दिल तो पागल है दिल दीवाना है। बंसिका के फ़ोन में गाना बज रहा था और वो हाथ में गुलाब के फूल को लेकर नाच रही थी। वो डांसिंग में पूरी तरह मग्न थी। सच में दिल तो पागल ही है। सुब्रा जी और तुलिका दोनों गेट पर खड़े होकर उसे देख रहे थे। थोड़ी देर उसका पागलपन देखने के बाद दोनों कमरे में घुसे। अब बंसिका ने उन्हें देखा और रुक गई, गाना भी बंद किया और फिर मुस्कुराने लगी। तो दी, कैसी रही फर्स्ट डेट आपकी, जो आपकी सासू माँ ने अरेंज किया था? यू नो दी, हाउ लकी यू आर। ऐसी फैमिली नहीं मिलती जल्दी। तुलिका ने आंखें मटकाते हुए कहा। अच्छा, तू कब से इतनी समझदार हो गई, शैतान की अम्मा। बंसिका बोल ही रही थी, सुब्रा जी भी बोल उठी। सच ही तो कह रही है ये। सच में बेटा, वो लोग बहुत अच्छे हैं और तुमने बताया नहीं। कैसा लगा हमारा सरप्राइज? बहुत अच्छा था माँ, मुझे तो बहुत पसंद आया। रियली, उन्होंने हमारे लिए इतना सोचा। तुझे किसलिए पसंद तो है ना? हाँ माँ, बहुत पसंद है, बंसिका ने खुश होते हुए कहा। ठीक है, तो इसी बात पर हम लोग डांस कर लेते हैं, क्यों दी? तुलिका ने कहा। अरे नहीं नहीं, क्या बोल रही है? बंसिका ने हड़बड़ाते हुए कहा। अच्छा, अभी अकेले में डांस कर रही थी, मेरे साथ नहीं कर सकती? मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। तुलिका ने उसका फ़ोन उठाया और गाना बजा दिया। दिलवर 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 दिलवर, होश ना खबर है ये कैसा असर है। और तुलिका ने बंसिका के साथ डांस करना शुरू कर दिया। सुब्रा जी बहुत खुश थी, उनके बच्चों को किसी की नजर ना लगे। तो बेटा, कैसी रही आज की मुलाकात और मेरा सरप्राइज कैसा लगा तुमको? नीता जी ने किसले से पूछा। ठीक था माँ, लेकिन ये सब करने की क्या जरूरत थी? अच्छा, जरूरत कैसे नहीं थी? ये नहीं होता तो तुझे बंसिका को इतने प्यार से देखने का मौका कैसे मिलता? हंसते हुए उन्होंने कहा। वो तो बस यूं ही अचानक देखा इसलिए। वैसे किस लिए झेप गया? अच्छा ठीक है माँ, मुझे निकलना है, अब एक ही दिन की छुट्टी ली थी मैंने। ठीक है, बस खाना बना देती हूँ, लेकर जाना। उसके बाद नीता जी चली गईं। किसले बैठकर सोचता रहा। बंसिका और कृतिका में ना चाहते हुए भी कंपैरिजन कर बैठता था और हर बार उसके ना चाहते हुए भी बंसिका ही जीत जाती थी। खाना पैक कर नीता जी ने उसे दे दिया और फिर वो निकल गया। रास्ते में वो भी आज के बारे में ही सोच रहा था। वो दिखती तो अच्छी ही थी, लेकिन उसका दिल उससे भी ज्यादा अच्छा था। उसके एफएम पर एक गाना बज रहा था। बरबसी उसके होठों पर मुस्कान तैर गई। दिन बीत रहे थे, उसकी शॉपिंग भी लगभग हो चुकी थी, फिर भी हर दिन कुछ न कुछ याद आ जाता था और फिर भाग दौड़ शुरू। असल में शादी में इतने कामी होते हैं कि फुर्सत कहाँ रहती है। बंसिका और किसले की गाड़ी गुड मॉर्निंग और गुड नाइट से कुछ खास आगे नहीं बढ़ी थी। बंसिका भी घर की व्यस्तता के कारण ज्यादा माइंड नहीं करती थी और किसले की तो कसमकस यूं ही बरकरार थी। अब बस 5 दिन बचे थे शादी को और 1-2 दिन बाद ही रस्म सभी शुरू होने वाली थी। किसले को भी कल के लिए निकल जाना था। उसने अपनी छुट्टियों की अर्जी दे दी थी। शाम को ऑफिस से आने के बाद उसका मन काफी बेचैन हो उठा। वो अपने रिश्ते की बुनियाद झूठ से बिल्कुल नहीं शुरू करना चाहता था। उसके ख्याल से रिश्तों में पारदर्शिता तो होनी ही चाहिए और फिर बंसिका से ये सब छुपाना उसे शुरू से ही ठीक नहीं लगता था। ये सब जानकर वो बहुत दुखी भी हो जाएगी, लेकिन कम से कम उसके दिल का बोझ तो कुछ कम होगा। सोचते सोचते आखिरकार उसने बंसिका को फोन लगा ही दिया। बंसिका उसका फोन आया देखकर आश्चर्यचकित हो गई। किसले तो अपने मन से जल्दी मैसेज भी नहीं करते, बस वो अगर करती है तो उसका रिप्लाई कर देते हैं। अभी कॉल क्यों कर रहे हैं? हो सकता है कोई शादी से रिलेटेड बात होगी। उसने सोचते हुए फोन उठाया। हेलो, हाँ बंसिका जी, अगर आप फ्री हैं तो क्या कुछ देर बातें हो सकती हैं? हाँ मैं फ्री हूँ, कहिए। बंसिका को फिर से आश्चर्य हुआ। मुझे आपको कुछ बताना है। मैं जानता हूँ कि वो बात आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन बताना मेरे लिए जरूरी है। मैं शुरुआत से ही ये बात बताना चाहता था, लेकिन किसी कारण से नहीं बता पाया। लेकिन मैं अब और आपको धोखे में नहीं रखना चाहता। कल घर चला जाऊंगा तो फिर मौका नहीं मिल पाएगा। ऐसी क्या बात है जो आप मुझे बताना चाहते हैं? प्लीज बता दीजिए, मुझे डर लग रहा है। कहते हुए बंसिका की धड़कनें तेज हो गईं। किसले ने सारी हिम्मत बटोरी और कृतिका और अपने बारे में सारी बात बता दी उसे। बाद में वो बोला, मैं उसको बहुत ज्यादा चाहता था, लेकिन पता नहीं किस कारण से वो मुझे छोड़कर चली गई। अब परेशानी ये है, वो तो चली गई, लेकिन उसकी कुछ यादें बार बार मुझे परेशान कर जाती हैं। इसलिए मैंने आपको बता दिया कि शायद आपके साथ सहज होने में मुझे थोड़ा वक्त लग जाएगा। हाँ, मैं कोशिश जरूर करूँगा
कि आपको तकलीफ ना हो कभी, लेकिन उसकी जगह आज भी मेरे दिल में है। ये बात मैं आपसे छुपा नहीं सकता। आप सुन रही हैं ना बंसिका जी? बंसिका तो जैसे खामोशी हो गई थी, बस चुपचाप सुन रही थी। उसे बिल्कुल यकीन नहीं था कि किसलय को ऐसी बात करनी होगी। अच्छा नहीं लगा उसे बिल्कुल भी। उसे लगा कि उसके सारे ख्वाब बस टूटने ही वाले हैं। हेलो बंसिका जी, कुछ बोलिए। मैं जानता हूँ कि आपको बहुत बुरा लग रहा होगा, लेकिन मैं आपसे छुपाना नहीं चाहता था। आप समझिए प्लीज। जी ठीक है, मैं समझ गई, और आपने अच्छा किया जो बता दिया। अभी फोन रखती हूँ। इतना कहकर बंसिका ने फोन रख दिया। किसलय कुछ बोलता उससे पहले ही फोन कर चुका था। वो भी दुखी था, लेकिन वो बंसिका को किसी गलतफहमी में नहीं रखना चाहता था। सॉरी माँ, वो बुदबुदाता हुआ सा बोला, लेकिन मुझे ये करना था बहुत पहले ही, लेकिन नहीं कर पाया। आज करना जरूरी था, इसलिए कि एक तो बंसिका से कुछ छुपाना नहीं चाहता था, और दूसरा उसे ये जानना था कि बंसिका ये सब जानने के बाद भी उसके साथ अपनी लाइफ की शुरुआत करना चाहेगी या नहीं। वो स्वतंत्र थी, अगर मना कर देगी तो वो अपनी माँ को मना ही लेगा। हाँ माँ गुस्सा तो होंगी, लेकिन बंसिका की लाइफ का सवाल है। पता नहीं क्यों वो बंसिका के बारे में इतना सोच रहा था। बंसिका ने फ़ोन कट कर दिया था क्योंकि आंसू उसके कंट्रोल से बाहर हो रहे थे। उसने फ़ोन बेड पर रखा और फूट फूट कर रो पड़ी। ये सब उसे बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा था। अब उसे समझ आ रहा था किसलय के मैसेज या कॉल ना करने की क्या वजह थी, यानी कि उन्हें ज़बरदस्ती शादी के लिए रेडी करवाया गया है। उन्हें मुझसे जरा भी प्यार नहीं है। ये क्या हुआ मेरे साथ? बस एक ही ख्वाब तो था मेरा, वो भी ऐसे कैसे बिखर सकता है? उसके आंसू थम ही नहीं रहे थे। बस एक बात उसे समझ आ गई थी कि किसलय एक अच्छे और सच्चे इंसान हैं, लेकिन अभी उसके ख्वाब का अचानक इस तरह से बिखर जाना उसके लिए बहुत तकलीफ देह था। वो इस दुख को संभाल नहीं पा रही थी। किसलय को बुरा लग रहा था। कितनी खुश थी बंसिका, और पता नहीं अभी उसे कैसा लग रहा होगा, लेकिन सच बताना उसका काम था। उसने बंसिका को मैसेज किया, आप ठीक हैं? जिस बंसिका का खुद ही मैसेज आ जाता था, अगर वह कभी खुद से मैसेज कर भी देता था तो तुरंत ही रिप्लाई मिल जाता था। उसका कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था। उसने थोड़ी देर इंतजार किया, फिर भी उसका मैसेज जब नहीं आया तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो इधर उधर टहलने लगा अपने कमरे में। सुबह उसे निकलना था, उसकी पैकिंग जो हो चुकी थी, लेकिन अब उसे सब्र नहीं हुआ। उसने फिर से मैसेज किया, बंसिका जी आई एम सॉरी, लेकिन ये जरूरी था आपको बताना। आप खुद ही सोचिए, अगर आपको शादी के बाद कहीं और से पता चलता या किसी भी तरह पता चल जाता तो आपको कितना बुरा लगता कि मैंने आपको धोखे में रखा। उससे तो अच्छा है ना कि आपको पता चल गया है जब, तो आप अपने डिसीजन ले सकती हैं कि आपको मेरे साथ आगे बढ़ना है या नहीं। अभी भी 5 दिन का समय है। मैं आपको तकलीफ देना नहीं चाहता था, लेकिन ये ज़रूरी था। आप समझ रही हैं ना? बंसिका अपने सोच में गुम थी। अब उसका रोना बंद हो चुका था। उसने किसलय का पहला मैसेज भी देखा था, लेकिन उसे समझ ही नहीं आया कि वो क्या रिप्लाई करे। अब जब दोबारा उसका मैसेज आया तो उसे पढ़कर वो सोच में पड़ गई। क्या वो ऐसे इंसान के साथ जिंदगी बिता सकती है जिसके दिल में कोई और था और अब भी है? उस लड़की की शादी हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो इनके दिल से नहीं गई है। लेकिन कम से कम उन्होंने सच तो बताया, ये अच्छी बात है। इससे पता चलता है वो इंसान बहुत अच्छे हैं, क्योंकि जनरली ये सब अपना अतीत कोई नहीं बताता। उन्हें जरूरी शादी के लिए फोर्स किया गया होगा, लेकिन अब तो वो भी शादी के लिए तैयार हैं। बस कुछ वक्त चाहते हैं। क्या करूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। शादी ना करने की तो बात ही नहीं है, सब तैयारियां हो चुकी हैं। कल से गेस्ट सब आने लगेंगे, रस्म शुरू हो जाएंगी 1-2 दिन बाद। और सबसे बड़ी बात यह है कि मम्मा पापा तुलिका सब कितने खुश हैं। मानती हूँ उनके साथ रहना मुश्किल होगा, ये जानते हुए कि वो किसी और को चाहते थे, लेकिन उस मुश्किल से तो कम ही होगी जो अगर मैं शादी करने से मना कर दूँ उसके बाद होगी। मम्मा पापा सब कितने दुखी हो जाएंगे, सब कोई परेशान हो जाएगा। हाँ, मेरा ख्वाब टूट जाएगा, लेकिन उनके ख्वाब तो सच हो जाएंगे। और फिर मैं तो किसलय जी से प्यार करने लगी हूँ ना, मेरे लिए भी मुश्किल हो जाएगा फिर उनको भूलकर किसी और के साथ आगे बढ़ना। वैसे ही जैसे उनके साथ हो रहा है तो सबसे अच्छा यही रहेगा, मैं ही कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँ और सबको खुशियाँ दे दूँ। अगर किस्मत में होगा तो क्या पता, शायद उनका प्यार भी कभी ना कभी मिल ही जाएगा।
बंसिका का दिल कुछ हल्का हुआ। वो बहुत सुलझी हुई लड़की थी। अपने ख्वाब से ज़्यादा उसे अपनी फैमिली की परवाह थी और वैसे भी वो छोटी छोटी बातों में अपनी खुशी ढूंढ ही लेती थी। तीसरी बार मैसेज का नोटिफिकेशन आया। किसले का ही मैसेज था। वो परेशान लग रहा था और पूछ रहा था कि वो ठीक है या नहीं। अब बंसिका ने उसे मैसेज किया, हाँ मैं ठीक हूँ, आप परेशान मत होइए। हाँ दुख तो हुआ ही है, किसी को भी ऐसी बातें अच्छी नहीं लगेंगी अपने जीवन साथी के बारे में सुनकर, लेकिन हाँ मैं आपके साथ अब भी आगे बढ़ना चाहती हूँ। मेरी किस्मत में जो होगा मुझे मिल ही जाएगा। अभी सब जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दीजिए। ये बस आपका और मेरा मैटर है, तो किसी और को इसमें इन्वॉल्व क्यों करना। शादी मैं आपसे ही करूँगी अब, बाय। किसले टेंशन में घूम रहा था। उसने एक एक करके 3 मैसेज कर दिए थे बंसिका को, लेकिन अभी तक उसका कोई जवाब नहीं आया था। पता नहीं क्या होगा अब। किसले का दिल आशंकाओं से भर गया था। तभी बंसिका का मैसेज आया और उसे पढ़कर किसले ने एकदम चैन की सांस ली। उसके शादी करने के फैसले से वो काफ़ी खुश हुआ था। उसे सबसे ज़्यादा इसी बात से डर था कि कहीं वो मना ना कर दे। अब उसे इस बात का डर क्यों लग रहा था उसे भी नहीं पता था। उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसकी कोई प्यारी सी चीज़ खोते खोते वापस उसे मिल गई हो, और इसका कारण यही था कि वो भी अपने दिल में समझता था कि बंसिका कितनी अच्छी और प्यारी लड़की है। हालांकि वो कृतिका को चाहता था, लेकिन उसे पता चल चुका था बंसिका उससे हर मामले में अच्छी है, लेकिन प्यार जिससे हो जाए वही सबसे अच्छा लगता है दुनिया में। बस इसीलिए ही शुरुआती वो मना कर रहा था, लेकिन अब इतने दिनों में उसे अच्छे से पता चल चुका था कि बंसिका जैसी लड़की उसे फिर दोबारा मिलने वाली नहीं है, और शादी तो उसे हर हाल में करनी ही थी। इसलिए वो अब बंसिका को खोना नहीं चाहता था। उसका मैसेज पढ़ के उसकी जान में जान आ गई। उसने भी थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट का मैसेज किया उसे, और फिर सोने की कोशिश करने लगा। इधर बंसिका भी उसे अपना जवाब देकर थोड़ी निश्चिंत हो गई, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वो अपने लिए दुखी थी, बस अपनी फैमिली के लिए निश्चिंत थी कि उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बस बंसिका को बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। वो उठी और तुलिका के कमरे की तरफ बढ़ गई। उसके कमरे की लाइट ऑन थी। उसने देखा वो अभी तक पढ़ाई कर रही थी। वो 12th में थी और इसीलिए उसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी। वैसे भी वो पढ़ाई को लेकर काफ़ी सजग थी और बहुत मेहनती थी। बंसिका को उस पर प्यार आ गया। वो बस चुपचाप उसे देख रही थी। इधर तुलिका ने जब आहट सुनी तो बंसिका को देखा। दी तुम अभी क्या हुआ, नींद नहीं आ रही क्या? अच्छा कैसे आएगी, जीजू की याद जो सता रही होगी। कोई नहीं दी, बस 5 दिन बाद तुम उनके पास ही रहोगी। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। तुम हमेशा जैसा सोचती थी सब कुछ वैसा ही मिला है तुम्हें। आओ बैठो ना, फिर तो तुम चली ही जाओगी। बंसिका की आंखें भर आईं। जैसा उसने सोचा था वैसा उसे कुछ भी नहीं मिला था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। अरे दी, तुम रोने लग गईं। मेरी बात को सीरियस मत लो। वैसे भी कौन सा बहुत दूर जा रही हो तुम, पास ही तो हो। जब दिल करे आ जाना। फिर फ़ोन तो है ही, हम लोग रोज़ वीडियो कॉल किया करेंगे। उसने प्यार से बंसिका के आंसू पोंछते हुए कहा। अब बंसिका उसके गले लगकर रो पड़ी। अब तुलिका से भी नहीं रहा गया। दोनों बहनें एक दूसरे के गले लगकर रो पड़ीं, लेकिन रोने का कारण दोनों का ही अलग था। उस वक्त तुलिका दी से दूर जाने के कारण रो रही थी, और बंसिका अपना सब कुछ छूट जाने और उसके बाद आगे भी अपने किसी सपने को साकार ना होता जानकर रो रही थी। फिर दोनों चुप हो गईं और बहुत देर तक बंसिका ने उससे बातें की। फिर वो अपने कमरे में आ गई तुलिका के पास रो लेने, और उससे ढेर सारी बातें करने के बाद उसका मन कुछ ठीक हुआ था। वो अब चुपचाप सो गई। इधर किसले भी कुछ अच्छा कुछ बुरा सोचते हुए सो चुका था। किसला घर के लिए निकल चुका था। बंसिका को सारी बातें बताकर वो खुद को हल्का महसूस कर रहा था, और फिर बंसिका के निर्णय से उसे बहुत अच्छा लगा था। बहुत खुश तो नहीं था, लेकिन हाँ उसे सिक्योर जैसी फीलिंग आ रही थी। रास्ते भर वो बंसिका के बारे में सोचता रहा। उसके मन में बहुत कुछ चल रहा था। पता नहीं आगे की जिंदगी कितनी मुश्किल होने वाली है। बंसिका का उसके प्रति क्या व्यवहार होगा, और भी न जाने क्या क्या। घर पहुंचा। फ्रेश होने के बाद नाश्ता करके वो अपने कमरे में आराम करने चला गया। रात भर वो ठीक से सोया नहीं था। फिर ड्राइविंग करने के बाद उसे नींद आ रही थी। वो अब अपने कमरे में जाकर सो गया। 3-4 घंटे आराम से सोने के बाद वह उठा। फिर अपना फ़ोन चेक करने लगा, कहीं बंसिका का कोई मैसेज तो नहीं आया। लेकिन अफसोस उसका कोई भी मैसेज नहीं था।
अब वो स्क्रॉल करके उसके पिछले मैसेज पढ़ने लगा। उठ गए बेटा, कब से तुम्हारे उठने का वेट कर रही थी, थकावट दूर हुई अब? नीता जी ने उसके कमरे में घुसते हुए पूछा। हाँ माँ, अब ठीक लग रहा है। बोलिए, कोई जरूरी बात करनी थी क्या? नहीं, बस ऐसे ही अपने बेटे से बात करनी है, कोई खास बात नहीं है, बस यूं ही। हाँ मुझे पता है तुम्हें अपनी प्यारी बहू के बारे में कुछ बात करनी है, लेकिन माँ मुझ पर भरोसा रख सकती हो, मैं नहीं तोड़ूंगा। मैं उसे खुश रखने की पूरी कोशिश करूंगा, तुम परेशान ना हो। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है बेटे, और बंसिका पर भी। वैसे मेरी बहू क्या तुम्हारी कुछ नहीं लगती? उसके लिए कुछ गिफ्ट तो लिया नहीं होगा तुमने? नीता जी ने पूछा। नहीं, गिफ्ट तो नहीं लिया मैंने। अब मेरे बेटे के बारे में इतना तो पता ही है मुझे। ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं लिया है तो अब ले लो, शाम होने ही वाली है, चलो जाकर उसके लिए कोई गिफ्ट ले लो। ठीक है माँ, चला जाता हूँ। किसले आज माँ की हर बात मान रहा था, पता नहीं क्यों। माँ भी बहुत खुश हुई, एक बार में ही किसले रेडी हो गया था। कुछ तो बदलाव आया जरूर, बंसिका का असर है। उन्हें बंसिका पर पूरा भरोसा था, वो अपने प्यार से, अपने व्यवहार से जरूर ही किसले का दिल जीत लेगी। किसले गाड़ी लेकर मार्केट के लिए निकल गया। दी, क्या कर रही हो, बिजी हो क्या? तुलिका ने बंसिका के कमरे में घुसते हुए पूछा। नहीं, फिलहाल तो फ्री हूँ। बोल, क्या बात है? दी, वो मेरी दोस्त का जन्मदिन है तो उसके लिए गिफ्ट लेना है। सोचा था स्कूल से आते वक्त ले लूँगी, लेकिन आर्ची बंद था। अभी चलो ना, कुछ ले लेंगे, फिर उधर से ही मैं उसके घर चली जाऊँगी और तुम वापस आ जाना। ठीक है, चलो चलती हूँ, वैसे भी दिल नहीं लग रहा मेरा। बंसिका बोली। थैंक्स दी, यू आर अ बेस्ट। चलो। उसके बाद दोनों मार्केट के लिए निकल गईं। इधर किसले भी मार्केट पहुँच चुका था। वो ज्वेलरी शॉप पर गया था, एक प्यारी सी डायमंड रिंग बंसिका के लिए ले ली। उसके बाद उसने सोचा और क्या लेना चाहिए, कहीं उसे ये पसंद नहीं आया तो एक और ऑप्शन होना चाहिए ना। फिर वो आर्ट चीज गैलरी के लिए निकल गया। तुलिका को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था क्या ले। फिर बंसिका के कहने पर उसने एक बर्थडे कार्ड लिया और एक टेडी लिया। फिर वो उसकी पैकिंग करवाने लगी और उसी टाइम किसले भी वहां आ पहुंचा। उस टाइम बंसिका गिफ्ट पैक करवा रही थी और तुलिका घूम घूम कर गिफ्ट आइटम्स देख रही थी। आखिर उसे दी के लिए भी कुछ गिफ्ट लेना ही था, भले ही बाद में ही सही। तभी उसकी नज़र किसले पर पड़ी। वो खुशी से चिल्ला उठी, जीजू आप यहाँ! वाओ, व्हाट ए कोइंसिडेंट! किसले भी तुलिका को देखकर आश्चर्य में पड़ गया। वो उसके पास ही जा रहा था कि तभी बंसिका, जो तुलिका के चिल्लाने पर उधर ही देख रही थी और हतप्रभ थी, उस पर किसले की नज़र चली गई। दोनों ही एक दूसरे को देखकर हैरान थे। अब तुलिका ने फिर कहा, इसको कहते हैं दिल का कनेक्शन। क्या बात है दी! बंसिका और किसले बस चुपचाप खड़े थे और ये देखकर तुलिका का मुंह बन गया था। क्या दी और जीजू, आपकी शादी होने वाली है और आप तो इस तरह से शर्मा रहे हैं जैसे अभी अभी मिले ही हों। कम से कम मेरे सामने तो आप लोग कंफर्टेबल हो सकते हैं। आपको कुछ लेना है जीजू तो ले लीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे। अब किसले को समझ ही नहीं आ रहा था उनके सामने वो क्या ले। नहीं नहीं, कुछ नहीं लेना है। आपको लेना है क्या? हाँ, हमने ले लिया है, अब निकल ही रहे हैं। किट्टू चलें? अब बंसिका ने धीमे स्वर में कहा। अरे ऐसे कैसे चलें? चलिए जीजू, कुछ खिलाइए पिलाइए, ऐसे नहीं छोड़ने वाली मैं। तुलिका ने इतराते हुए कहा। ठीक है चलिए, कहाँ चलना है? मैं तो रेडी हूँ। किसले ने बंसिका को देखते हुए कहा। नहीं, कहीं नहीं जाना, घर चलो, लेट हो रहा है, बाद में पार्टी लेना, फिर तुम्हें भी अपने दोस्त के यहाँ जाना है ना, लेट हो जाओगी। बंसिका ने अब तुलिका को आंखें दिखाते हुए कहा। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। अच्छा, पार्टी बाकी रही जीजू, बाद में लूँगी, अभी फ्रेंड के यहाँ जाना है, पार्टी में फिर मिलते हैं, बाय। चलिए मैं छोड़ देता हूँ आपको आपके दोस्त के यहाँ। किसले बस तुलिका से एक बार बात करने का मौका खोज रहा था। सिर्फ मुझे पार्टी में जाना है, आप दी को घर पर छोड़ दो, मैं अपने दोस्त के यहाँ चली जाऊँगी, पास में ही है। तुलिका समझ रही थी। ठीक है चलिए बंसिका जी, आपको छोड़ देता हूँ। अब बंसिका ने कोई बहस नहीं किया और उसके पीछे पीछे चल पड़ी। तुलिका भी अपने फ्रेंड के यहाँ चली गई। आई एम सॉरी, अगर मेरी बातों से आपको तकलीफ हुई हो तो
किसलय ने गाड़ी में बैठते ही कहा, लेकिन आपको धोखे में रखना मुझे सही नहीं लगा, इसलिए। इट्स ओके, आपने सही किया, लेकिन थैंक यू सो मच बंसिका जी। आप फिर भी मेरे साथ आगे बढ़ने को तैयार हैं और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको अपने इस फैसले पर कभी पछताना ना पड़े। बंसिका ने सर हिला दिया। उसके बाद किसलय चुप हो गया। उसको उसके घर छोड़कर वो अपने घर निकल गया। समय बीत रहा था। घर पे मेहमान आने लगे थे। बंसिका और किसलय दोनों ही अपने अपने सोचों में गुम रहते थे। आगे क्या होगा उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। जहां बंसिका को अपना घर छूट जाने और किसलय का प्यार ना मिल पाने की कशमकश थी, वहीं किसलय को अपनी माँ की कसौटी पर खरा उतरने की और अपने बंसिका से किए गए वादे को पूरा कर पाने की कशमकश थी। हल्दी, मेहंदी, संगीत, सारे फंक्शन बहुत अच्छे से हुए थे और अब शादी का समय भी आ चुका था। घर में सब लोग व्यस्त थे। बंसिका ने सारी शॉपिंग बहुत अच्छे से की थी। जब ब्यूटिशियन उसे तैयार करने गई तो उसकी खूबसूरती देखने लायक थी। वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी, बस एक मुस्कान की कमी थी। तुलिका भी एकदम कमाल की प्यारी लग रही थी। बारात आई और किसलय भी उनसे कम नहीं लग रहा था। वो भी गजब का ड्रेसिंग लग रहा था। फिर रस्में हुई, जयमाला हुआ, उसके बाद कन्यादान, फेरे और फिर सिंदूरदान। सब कुछ काफ़ी अच्छे तरीके से हुआ और अब विदाई का समय हो चुका था। बंसिका, तुलिका, सुभ्रा जी और भास्कर जी के आंसू थम नहीं रहे थे। बंसिका बहुत ही ज़्यादा रो रही थी। किसी तरह समझा बुझाकर उसे विदा किया गया। किसलय उसे रोता हुआ देखकर बहुत दुखी था, क्योंकि उसे पता था ये आंसू सिर्फ उसके घर छूटने के नहीं हैं, बल्कि उसके ख्वाब टूटने के भी हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा बंसिका जी कि आज के बाद मैं आपको रोने ना दूं, किसलय ने सोचा और उसके बाद गाड़ी उसके घर की तरफ चल पड़ी, जहां नीता जी बहुत ही बेसब्री से अपनी प्यारी बहू की राह देख रही थी। बंसिका घर पहुंच चुकी थी। नीता जी जो उसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी, उसे देखकर बहुत खुश हुई। उन्होंने उन दोनों की नज़र उतारी और उसके बाद फिर रस्म सब होने लगी। बंसिका काफ़ी थक चुकी थी, लेकिन उसने अपनी थकावट को अपने चेहरे पर नहीं आने दिया। चुपचाप सारी रस्में करने लगी। नीता जी समझ रही थी कि दोनों ही थके होंगे, इसलिए उन्होंने भी जल्दी जल्दी सारी रस्में खत्म करवाईं। उसके बाद उन्होंने बंसिका और किसलय को खाना दिलवाया, लेकिन दोनों ही से नहीं खाया गया। थोड़ा बहुत खाकर वो लोग उठ गए। अब नीता जी ने दोनों को उनके कमरे में जाने को कहा। किसलय के दोस्त अभी नहीं गए थे, तो वो उनसे मिलके जल्दी आने को कहकर चला गया। नीता जी बंसिका को उसके कमरे में ले गईं और उसे आराम करने को कहकर चली गईं। बंसिका ने कमरे को देखा। बिल्कुल उसके ख्वाबों का जैसा ही सजा हुआ था वो कमरा बड़ा और आलीशान था। ऊपर से उसकी डेकोरेशन तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। फर्श तो दिख ही नहीं रहा था, बस चारों तरफ फूल ही फूल बिछे हुए थे। उसकी खुशबू से पूरा कमरे में भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। कैंडल से कोने में दिल का शेप बनाया हुआ था और कमरे को रोशन कर रहा था। कमरे की छत पर रंग बिरंगे बैलून की सजावट की गई थी। बेड पर चारों तरफ नेट लगा हुआ था, वो पूरी तरह फूल से ढका हुआ था। चारों तरफ रंग बिरंगी लाइट्स लगी हुई थीं। कुल मिलाकर वो कमरा किसी भी न्यू वेडिंग कपल के दिल को खुश करने के लिए काफी था। लेकिन उस सजावट को देखकर बंसिका के रुके हुए आंसू अनायास ही बह निकले। वो जाकर बेड पर बैठ गई और रोने लगी। किसलय के दोस्त उसका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने फुल पार्टी का प्रोग्राम किया हुआ था। किसलय उदास था। उसे बंसिका के बारे में सोचकर बुरा लग रहा था। अब सब दोस्त उसे ही हंसी मजाक करने लगे, कुछ से कुछ बोलकर उसे छेड़ने लगे। वो भी क्या करता, सबके बात पर फीकी सी हंसी हंस देता था। फिर सबने खाना खाया और थोड़ा बहुत किसलय को भी खिलाया। फिर सबकी पार्टी शुरू हुई। किसलय ने लाख मना करने के बाद भी उन्होंने थोड़ी सी उसे भी पिला दी। उसके बाद उनकी पार्टी खत्म हुई और वो लोग चले गए। किसलय भी आया और माँ के कमरे की तरफ बढ़ गया। नीता जी उसका ही इंतजार कर रही थी। उन्हें अपने बेटे पर यकीन था, वो पहले उनके पास ही आएगा। आ गया तू बेटा, कितनी देर हो गई। आज तो कम से कम समय से बंसिका के पास चला जाता। वो कितनी थकी हुई थी, तेरा इंतजार करना पड़ रहा होगा उसे। वो माँ दोस्तों ने आने नहीं दिया, उस कारण लेट हो गया। और बंसिका अभी तक जगी थोड़ी होगी, वो काफी थकी हुई थी, अब तक सो चुकी होगी। अब जाता हूँ, मैं भी चेंज करके सो जाऊंगा। नीता जी मुस्कुराई। मुझे पूरा यकीन है वो जागी हुई होगी, देख लेना। और ये क्या तुमने ड्रिंक किया है? गलत बात है बेटा।
ऐसे में तो फर्स्ट इम्प्रेशन ही खराब कर दोगे तुम। अब नीता जी नाराज होते हुए बोली, नहीं माँ, बस थोड़ी सी, दोस्तों ने जबरदस्ती पिला दी। मैं भी बहुत थक गया हूँ, अब जाता हूँ। ठीक है, जाओ। किसले अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। काश वो सो गई हो, मैंने इसलिए ही तो लेट किया है। कैसे उसका सामना करूँगा, सोचते हुए किसले अपने कमरे में घुस गया। उसका दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। कमरे में घुसने के साथ ही उसकी सजावट से वो आश्चर्यचकित हो गया। फिर उसे समझ आ गया, ये माँ का ही काम होगा। बंसिका, जो कि अब रोना बंद कर चुकी थी और अपनी सोच में गुम थी, किसी के आने की आहट सुनकर खड़ी हो गई। किसले, जो कि सोच रहा था बंसिका सो चुकी होगी, अब वो जहाँ था वहीं से बंसिका को देखने लगा। वो उठकर खड़ी हो रही थी और उसके पायल की झनकार कमरे के साथ साथ किसले के दिल में भी बज रही थी। अब उसने उसे गौर से देखा। शादी में तो देख नहीं पाया था अच्छे से, उसकी खूबसूरती किसी को भी सम्मोहित कर सकती थी। वो ज्यादा देर तक उसे देख ना सका। बैठ जाइए बंसिका जी, खड़ी क्यों हो गई? आपका ही कमरा है। सॉरी, आने में थोड़ी देर हो गई, दोस्तों ने आने नहीं दिया, उसने वहीं से खड़े खड़े कहा। बंसिका बिना कुछ बोले बैठ गई। उसे लगा जैसे फूलों से भरी कोई डाली लचक गई हो। अब किसले भी बेड पर जाकर बैठ गया। आपने चेंज क्यों नहीं किया? कंफर्टेबल होकर सो जाती, काफ़ी थकी हुई लग रही हैं। नहीं, वो बस आपका इंतजार कर रही थी, आप भी तो थके हुए ही हैं, बंसिका ने कहा। उसे फिर लगा जैसे गिटार के तार बज रहे हों। मुझे इस तरह की अजीब अजीब सी फीलिंग क्यों आ रही है? किसले ने सोचा, फिर कहा, आप बहुत ही प्यारी लग रही हैं। बंसिका थोड़ा सा मुस्कुरा दी। उसे लगा जैसे कमरे में सुबह की ठंड की ताजी से धूप खिलाई हो। अब उसने एक छोटा सा बॉक्स निकाला और फिर बंसिका से कहा, आपके लिए एक छोटा सा तोहफा है, आप अपना हाथ आगे कीजिए। बंसिका ने चुपचाप हाथ आगे बढ़ाया और किसले ने उसे वही डायमंड रिंग पहना दी। तमाम गहनों के बावजूद वो अंगूठी उसे और सुंदर बना रही थी, क्योंकि उसके होठों पर फिर से मुस्कान जो आ गई थी। किसले ने उसकी मुस्कान को देखकर पूछा, आपको पसंद आई? मुझे तो आप ही पसंद हैं, आपसे जुड़ी हुई हर चीज़ पसंद है, तो ये जो आपने खुद पहनाई है कैसे पसंद नहीं होगी? बंसिका ने सोचा और बोली, हाँ बहुत, थैंक्स। ठीक है, अब आप चेंज करके आराम करिए, मैं भी चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, बंसिका बोलकर वॉशरूम में घुस गई। इधर किसले भी चेंज कर चुका था। बंसिका जब बाहर आई तो उसने बस एक सिंपल सी साड़ी पहनी हुई थी और उसने सारे गहने भी उतार लिए थे। सिर्फ सिंदूर और मंगलसूत्र में भी उसका चेहरा दमक रहा था। हालांकि उसने हर तरह के ड्रेस शॉपिंग करी थी और लाई भी थी, लेकिन उस वक्त उसे किसले के बारे में पता नहीं था, इसलिए अभी उसने साड़ी पहनना ही उचित समझा। किसले कुछ पूछना चाहता था, लेकिन फिर वो चुप हो गया। बंसिका ने प्रश्नवाचक नज़र से उसे देखा तो वो बोला, कुछ नहीं, बस ये कह रहा था आप जिधर सोना चाहती हैं सो जाएं, मैं तो कहीं भी सो जाऊंगा। ठीक है, मैं इस साइड सो जाती हूँ, आप उस साइड सो जाइए, बंसिका ने कहा और फिर उसके बाद लेट गई। किसले को उम्मीद नहीं थी बंसिका उसे अपने पास जगह देगी। वो फिर से आश्चर्य में पड़ गया। सचमुच कितनी प्यारी है ये लड़की, उसने सोचा, इससे तो किसी को भी प्यार हो जाएगा। काश कृतिका मेरी लाइफ में ना आई होती। वो भी बेड पर जाकर आराम करने लगा। हालांकि दोनों को ही नींद आ रही थी। पता नहीं कभी वो दिन आएगा भी या नहीं मेरी जिंदगी में, जब किसले जी को मुझसे भी प्यार हो जाएगा और मेरे सारे ख्वाब सच हो जाएंगे। यकीन तो नहीं है, अब पता नहीं जिंदगी क्या रंग दिखाएगी। बंसिका सोच रही थी, पता नहीं बंसिका जी मेरे बारे में क्या सोचती होंगी, वो मुझे कभी पसंद भी करेंगी या नहीं, ये सब जानने के बाद। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उनको कोई तकलीफ ना दूँ, किसले सोच रहा था। बंसिका की आंखों में जहां आंसू थे, वहीं ना चाहते हुए भी किसले के दिल में तरंगे बज रही थीं। बंसिका बेफिक्र होकर सो रही थी और वो इतनी ज्यादा प्यारी लग रही थी। आखिरकार किसले के दिल में भी गाना बजी उठा। वो सच में खिलते गुलाब की तरह लग रही थी। उसका चेहरा ऐसे चमक रहा था जैसे गुलाब की पंखुड़ियों पर शबनम चमकती है। किसले वो आराम से बैठकर उसे निहारने लगा कि अचानक ही बंसिका नींद से जाग गई। उसकी आंख खुली तो किसले को खुद की ओर देखते हुए पाया। वो हड़बड़ाकर उठ बैठी। किसले झेप सा गया और फिर बोला, गुड मॉर्निंग बंसिका जी, आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? इतना वक्त हो गया, सब क्या सोचेंगे? बंसिका अब भी हड़बड़ाई हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था किसले की नज़र में प्यार था या फिर उलझन थी। जब वो उसे सोते हुए देख रहा था। कोई बात नहीं है, परेशान मत होइए, आप काफ़ी थकी हुई थी,
तो माँ ने मना किया था उठाने को। आज रिसेप्शन है तो शाम से फिर परेशानी ही है, इसलिए अभी आराम ही करें तो अच्छा है, किसलय ने कोमल स्वर में कहा। अच्छा, माँ ने कहा था तब ठीक है। इतना बोलकर वंशिका फ्रेश होने चली गई। किसलय जी ने मुझसे कितने अच्छे से बात की, दिल के काफी अच्छे इंसान हैं, बस दिल पर चोट लगी है, उस कारण तकलीफ में हैं और मरहम भी मुझे ही बनना है उनका। वंशिका सोच रही थी। रेडी होकर वो चुपचाप बैठ गई। किसलय भी कमरे में नहीं था। वो खुद तो कहीं निकल नहीं सकती थी। अनायास ही उसकी नजर अपने हाथ पर गई। अंगूठी देखकर उसके होठों पर मुस्कान तैर गई। ठीक उसी वक्त किसलय कमरे में घुस रहा था और वंशिका को मुस्कुराता देखकर वो भी मुस्कुरा उठा। वो भी फ्रेश हो चुका था। नीता जी उसके पीछे पीछे दोनों के लिए नाश्ता लेकर आ रही थीं। चलो दोनों ही रेडी हो तो अब नाश्ता कर लो, फिर थोड़ी देर आराम कर लेना, उसके बाद फिर रिसेप्शन के लिए रेडी होना होगा। माँ आप नाश्ता लेकर आ गईं, ये तो अच्छी बात नहीं है, आपने मुझे बुलवा लिया होता। वंशिका बोल पड़ी। कोई बात नहीं है बेटा, अभी थोड़े आराम की जरूरत है तुम्हें, काम तो होते ही रहेंगे, अभी खा लो। वो नाश्ता टेबल पर रखकर चली गई। दोनों ने खा लिया। उसके बाद किसलय बाहर चला गया और वंशिका फिर से सो गई। कुछ समय बाद ही ब्यूटीशियन आई और फिर से वंशिका को रेडी करने लगी। इस बार का लहंगा नीता जी की तरफ से था। किसलय भी रेडी था। रिसेप्शन शुरू हो चुका था। मेहमान आने लगे थे। सब लोग वंशिका की खूबसूरती की तारीफ कर रहे थे और दोनों की जोड़ी बहुत ही अच्छी लग रही थी। नीता जी को काफी बधाइयां मिल रही थीं। अपनी बहू की तारीफ सुनकर वो फूले नहीं समा रही थीं। तब तक सुब्रा जी, भास्कर जी और तुलिका भी आ गए। तुलिका दी से बात करना चाह रही थी, लेकिन सुब्रा जी ने उसे रोक दिया। फिर भी उसने दोनों से ही थोड़ी बहुत बातें कर ही लीं। उसके बाद खाना खाकर सब लौट गए। सबके जाने के बाद घर के लोगों ने भी खाना खाया और फिर आराम करने चले गए। सुबह नीता जी ने किसलय को बताया कि उसे शाम को वंशिका को लेकर उसके घर जाना है, 2-3 दिन वहां रहना है, उसके बाद फिर यहाँ 1-2 दिन रहकर अपने काम के लिए निकलना होगा और वंशिका भी उसके साथ जाएगी। किसलय के मना करने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। वो वंशिका को लेकर शाम में उसके घर निकल गया। वंशिका को भी अपने घर आकर कुछ अच्छा महसूस हुआ। तुलिका ने दी और जीजू के साथ काफी मस्ती की। सुब्रा और भास्कर जी भी किसलय के व्यवहार से काफी प्रसन्न दिखे। सब कुछ अच्छा रहा और फिर 2 दिन बाद वो लोग वापस आ गए। यहाँ आने के बाद पैकिंग शुरू हो गई। किसलय का तो ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन वंशिका का अच्छा खासा सामान हो गया था। कल सुबह उन्हें निकलना था। नीता जी वंशिका से बहुत अच्छे से पेश आती थीं। वंशिका को उनके साथ बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अब उनका साथ भी छूटने वाला था। रात में सब थोड़े दुखी थे, लेकिन वंशिका तो थोड़ी ज़्यादा ही दुखी थी। लेकिन क्या किया जा सकता था, उसे तो जाना ही था। वहाँ कैसे रहेगी, किसलय के साथ कैसे समय कटेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सब सोचकर वंशिका का दिल बैठा जा रहा था। खैर वो रात भी बीत गई। सुबह नाश्ता करके सब निकलने लगे। नीता जी ने दोनों को ही काफ़ी हिदायतें दी। उसके बाद माँ पापा का आशीर्वाद लेकर दोनों निकल पड़े। दोनों ही सोच में पड़े हुए थे। दोनों को ही एक दूसरे की परवाह थी, लेकिन दोनों को ही घबराहट हो रही थी। किसके दिल में क्या चल रहा किसी को नहीं पता था। ना ही दोनों एक दूसरे से कुछ बोलते थे, या यूं कहें कि अभी समय ही नहीं मिला था कि वो ढंग से बात कर सकें। वंशिका ये सोचकर कुछ नहीं बोलती थी कि किसलय के दिल में तो कोई और है, और किसलय ये सोचकर कुछ नहीं बोलता था कि पता नहीं वंशिका मेरे बारे में क्या सोचती है। खैर दोनों ही अपने आगे आने वाली जिंदगी के बारे में सोच रहे थे। वंशिका और किसलय घर पर पहुंच चुके थे। वंशिका ने एक नज़र घर देखा। अच्छा बड़ा सा घर था। घर में सारे फर्नीचर के साथ साथ हर एक चीज़ मौजूद थी, फिर भी घर घर जैसा नहीं लग रहा था। खैर थोड़ी देर आराम करने के बाद दोनों ने खाना खाया। फिर किसलय घर के लिए कुछ जरूरी सामानों की लिस्ट वंशिका से बनवाकर सामान लेने चला गया। अब वंशिका घर की साफ सफाई में जुटी। पूरा घर साफ सुथरा किया और वो चीज़ जहाँ रखनी चाहिए वहाँ रखी। फिर अपना सामान अनपैक किया और उसको करीने से जगह पर रख दिया। फिर किसलय का सारा सामान भी सही जगह पर रख दिया। उसे हमेशा से ही साफ सुथरा और सुव्यवस्थित घर पसंद था। वो घर में अपने कमरे और तुलिका के कमरे को हमेशा ही अच्छे से रखती थी। पूरा घर सही करने के बाद वो फ्रेश होने चली गई। किसलय सारा सामान खरीद कर आ रहा था। उसने सोचा खाना पैक ही करवा लेना चाहिए। वो गाड़ी से उतरकर खाना पैक करवाने चल दिया। वहीं पर उसे एक दोस्त मिल गया। उससे बात करने में फिर खाना पैक करवाने में उसे थोड़ी देर हो गई। उसे वंशिका
बंसिका का ख्याल आया कि इतनी देर घर में वो अकेली होगी। अब वो जल्दी वहाँ से निकलकर घर की तरफ चल दिया। बंसिका थक गई थी। किसलय का इंतजार करते हुए उसे नींद आ गई तो वहीं बाहर सोफे पर ही सो गई थी। किसलय घर पहुंचा, उसके पास चाबी थी तो उसने खुद ही गेट खोल लिया। सामने ही बंसिका सो रही थी। सिंपल सा टी शर्ट और ट्राउजर, बेतरतीबी से बनाया हुआ जूड़ा और जिस तरह से मटकर सो रही थी, बिल्कुल एक मासूम सी बच्ची लग रही थी। किसलय उसकी मासूमियत पर फिदा हो गया। कितना मुझे प्यारा लगे, दिल वही जाके ठहरा। एक मासूम सा चेहरा। मैंने तो इसे कहा था मुझे समय चाहिए, तब मैं थोड़ा सहज हो पाऊंगा। ये तो दिल में बसती जा रही है। इससे तो बात करना भी मुश्किल है। क्या और कैसे बात करूं? पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचती होगी। उसने उसे जगाना, डिस्टर्ब करना सही नहीं समझा और फ्रेश होने के लिए उठा। अब उसकी नज़र घर पर पड़ी। अभी तक तो बंसिका से ही नज़र नहीं हटी थी। वो आश्चर्य में पड़ गया। घर बहुत ही सुंदर लग रहा था, पूरा साफ सुथरा और व्यवस्थित। यहाँ तक कि सारे सामान भी अनपैक हो चुके थे और अपनी अपनी जगह पर थे। हर एक सामान अपनी जगह पर था। क्या ये सब बंसिका जी ने किया होगा? हाँ, तो ये घर में वही थी तो उन्होंने ही किया होगा। दिल खुश कर दिया इन्होंने तो। जहाँ जाती हैं खुशियाँ ही बिखेरती हैं। सचमुच कितनी प्यारी हैं। इसलिए थक कर सो गई हैं। मैं भी फ्रेश हो जाता हूँ और इनके उठने का इंतजार करता हूँ, फिर साथ ही खा लेंगे। किसलय सोचता हुआ वॉशरूम घुस गया। वो जब बाहर आया तो बंसिका उठ चुकी थी और उसके लाए सामान को अरेंज कर रही थी। आप कब आए? मुझे पता ही नहीं चला। जाने कैसे नींद आ गई थी अचानक। बंसिका ने थोड़ा झेपते हुए कहा। कोई बात नहीं बंसिका जी, आप थक गई होंगी और आपने इतना सारा काम भी तो किया ना। घर कितना अच्छा लग रहा है अब। लेकिन आपको ये सब करने की जरूरत नहीं थी। मेड कल से आएगी। इतनी मेहनत करी आपने। हाँ, वो घर थोड़ा अरेंज कर दिया, खाली ही बैठी थी इसलिए। खाना क्या बनना है? उसने पूछा। खाना मैं पैक करवा के लाया हूँ, चलिए खा लेते हैं, फिर आराम कीजिएगा। उसके बाद दोनों ने खाना खाया, फिर वो सो गए। सुबह से किसलय का ऑफिस था। मेड भी आ गई थी। बंसिका ने उसे बस साफ सफाई करने को कहा। नाश्ता वो खुद ही बनाने लगी। किसलय तैयार होकर आया, नाश्ता करने लगा। बहुत टेस्टी बना था। उसने खुश होकर कहा। वाह गीता, आपने कितना अच्छा खाना बनाया है आज। लगता है कहीं से ट्रेनिंग ले ली है आपने। इससे पहले तो कभी आपने इतना अच्छा खाना नहीं बनाया था। गीता हंसते हुए बोली। खाना हमने नहीं, मेम साहब ने बनाया है। अब किसलय ने बंसिका को देखते हुए कहा। आपको खाना बनाना भी आता है? वो भी इतना अच्छा? सचमुच बहुत ही बढ़िया बना है। बंसिका ने देखा किसलय की खुशी उसके चेहरे से टपक रही थी। उसे बहुत अच्छा लगा। वो मुस्कुरा दी। उसके बाद किसलय निकल गया। अब बंसिका भी अपना सारा काम समेटकर फ्रेश हो गई। दिन भर उसके पास कोई काम नहीं था। किसलय लंच लेकर गए थे। दिन भर वो बोर होती थी। घर पर सबसे बात की उसने, लेकिन कितनी बातें करती। थोड़ा बहुत सोशल साइट्स यूज करी, अपनी कुछ शादी की पिक्स अपलोड कर दी, फिर दिन भर यही सब करती रही। फिर भी समय नहीं कट रहा था उसका। किसी तरह शाम हुई, किसलय आया। अब बंसिका को चैन आया। दिन भर अकेले उसे नई जगह पर समय बिताना मुश्किल हो रहा था। इसी तरह समय बीत रहा था, लेकिन अभी तक दोनों ही असहज ही रहते थे एक दूसरे के साथ। बस औपचारिक बातचीत ही होती थी ज़्यादातर। बंसिका दिन भर अकेले पड़ जाती थी और कुछ से कुछ सोचती रहती थी। इसका परिणाम उसकी सेहत पर पड़ा। वो हमेशा से बहुत खुश रहती थी। अचानक ही इतना ज़्यादा सोचने के कारण उसकी तबीयत खराब रहने लगी थी। वो चुप भी रहने लगी थी। किसलय को काफ़ी बुरा लग रहा था। उसने सोचा कुछ दिन के लिए बंसिका को घर भेज देना सही रहेगा। उसका मूड भी थोड़ा बदल जाएगा। खुद उससे बात करने की उसकी हिम्मत ही नहीं होती थी, जबकि बंसिका को सबसे ज़्यादा जरूरत उसी की थी। किसलय को ऑफिस के कुछ काम से बाहर ही जाना था, तो उसने सोचा उसी टाइम पहले बंसिका को घर पहुंचा दिया जाए। उसके बाद 3-4 दिन के लिए उसे भी बाहर जाना है, फिर 10-15 दिन बाद उसे ले आएगा। उसने बंसिका से बात की, वो भी तैयार हो गई। अब किसलय उसे घर छोड़ आया। वो वापस आ गया। उसे भी 2 दिन बाद ही बाहर जाना था। वो बंसिका को घर तो छोड़ आया था, लेकिन अपना दिल भी शायद उसके पास ही छोड़ आया था। घर में उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था उसके बिना। कुछ भी करता था तो बंसिका की याद ही आ जाती थी। वो रहती थी अभी ऐसे होता वैसे होता। खाने का स्वाद भी फीका हो गया था और जिंदगी का स्वाद भी रूखा सा हो गया था। किसी तरह 2 दिन बीते और फिर वो भी ऑफिस टूर पर निकल गया। बंसिका का दिल घर पर नहीं लग रहा था। तुलिका और माँ उसे कई बार पूछ चुकी थीं आखिर क्या बात है, तो उसने यही कहा कि नई जगह दिन भर अकेले रहना होता था,
इसलिए अच्छा नहीं लगता था। कभी आदत नहीं रही तो इसीलिए तबीयत थोड़ी खराब हो गई। उन्हें भी लगा कि बंसिका सही बोल रही है, क्योंकि सचमुच वो कभी अकेली नहीं रही थी। तुलिका हमेशा उसके पास ही रहती थी। उसने नोटिस किया था कि दी ज्यादा शांत हो गई हैं। जीजू का फोन मैसेज आता तो है, लेकिन बहुत ही कम बात होती है। लेकिन बंसिका कुछ बता नहीं रही थी, तो उसे समझना मुश्किल हो रहा था आखिर बात क्या है। किसले अपने काम में व्यस्त था, लेकिन जब कोई दिल में बस जाए तो आप कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, वो दस्तक दे ही जाते हैं। कुछ कुछ देर बाद यही हाल किसले का था। जब जब बंसिका की याद उसे सताने लगती, उसने सोच लिया था घर जाने के बाद जल्द ही वो बंसिका को ले आएगा, वो खुलकर बात करेगा। ऐसा नहीं था कि उसने पहले कोशिश नहीं की थी बात करने की। उसने बहुत बार चाहा था कि वो बंसिका से अच्छे से बात करे, उसे बताए कि वो उसे पसंद करता है, लेकिन बंसिका को देखते ही उसकी सारी हिम्मत हवा हो जाती थी। उसे लगता था हमेशा यही कि जाने वो क्या सोचती होगी उसके बारे में, और कहीं वो बंसिका को ये बोलेगा कि वो उसे पसंद करता है तो बंसिका कोई गलत मतलब ना निकाल ले कि इतनी जल्दी ये सब बोलने का अभिप्राय कुछ और ना समझ ले। उसका काम खत्म हो चुका था। शाम को उसकी फ्लाइट थी। उसने सोचा बंसिका के लिए और माँ के लिए कुछ शॉपिंग कर ली जाए, शायद उन्हें अच्छा लगेगा। घर जाऊंगा तो डांट पड़नी ही है। माँ से बंसिका को लेकर तो मनाने के लिए कुछ होना चाहिए। फिर बंसिका भी दुखी है तो उसके लिए भी कुछ अच्छा लेना बनता है। वो मार्केट निकल गया, ज्वेलरी शॉप में गया। माँ के लिए एक ईयरिंग्स लेने के बाद सोच ही रहा था कि बंसिका के लिए क्या लेना चाहिए। समझ में नहीं आ रहा था तो हर तरफ देख रहा था, कुछ आइडिया मिले कि तभी उसे कोई दिखा। हाँ, वो कृतिका ही थी। कृतिका 2 साल बाद दिखी थी उसे। वही कृतिका जो उसकी जान थी, कभी किसी और की जान बनकर उसके हाथों में हाथ डाले उसकी बात पर मुस्कुरा रही थी। किसले उसे देखता ही रह गया। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, होठों पर मुस्कुराहट और आंखों में प्यार भरे हुए वो बहुत खुश लग रही थी। थोड़ी मोटी जो हो गई थी, यकीनन ही उसकी मुस्कुराहट उसकी आंतरिक खुशी का ही रिफ्लेक्शन था। हाय किसले, तुम यहाँ, वाओ व्हाट ए प्लेजेंट सरप्राइज। कृतिका की जैसे ही उस पर नजर पड़ी वो चिल्ला पड़ी और उसके पास गई। कैसे हो किसले, और यहाँ कैसे मेरे शहर में अचानक दिख गए? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो। मैं ठीक हूँ, ऑफिस के कुछ काम से आया हूँ। तुम कैसी हो? किसले धीरे से बोला। मैं भी अच्छी हूँ। ये मेरे हस्बैंड पुष्पक, और पुष्पक ये है किसले, मेरा कॉलेज का फ्रेंड। हाय किसले, बहुत सुना है तुम्हारे बारे में कृति से। नाइस टू मीट यू। पुष्पक ने मुस्कुराते हुए हाथ आगे बढ़ाया। हेलो जी, हम लोग कॉलेज में साथ थे। अच्छा लगा आपसे मिलकर। किसले ने हाथ मिलाया। यहाँ क्या कर रहे हो? किसके लिए गिफ्ट ले रहे हो? ऐसे मुझे भी पुष्पक की तरफ से गिफ्ट मिल रहा है तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। वो बंसिका के लिए कुछ लेना था, समझ नहीं आ रहा है क्या लूँ। अरे इतनी सी बात है, चलो मैं बताती हूँ कि क्या लेना चाहिए। उसके बाद हम लोग बाहर कहीं बैठकर बातें करेंगे। कृतिका ने खुद के लिए एक पेंडेंट लिया और बंसिका के लिए भी एक पेंडेंट के साथ एक चैन खरीदवाया। फिर वे लोग रेस्टोरेंट में जाकर बैठ गए। और तुम बताओ, किस बात का गिफ्ट मिल रहा है तुम्हें? कोई खास बात? किसले ने पूछा। हाँ, बहुत खास बात है। जवाब पुष्पक ने दिया। हम 2 से 3 होने वाले हैं। कृति ने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है तो गिफ्ट देना तो बनता है ना। किसले ने कृतिका की ओर देखा। खुशी से उसका चेहरा दमक रहा था। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत बधाई हो आप दोनों को। किसले को थोड़ा अजीब लग रहा था। वो बुझे मन से बोला। तब तक पुष्पक का फोन आ गया और वो बाहर निकल गए बात करने को। किसले, मैं देख रही हूँ तुम खुश नजर नहीं आ रहे हो। क्यों, क्या बात है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। खुश हूँ मैं। देखो किसले, जो हुआ वो बीत चुका है। अब तुम्हारे सामने नई खुशियाँ हैं, उसे एंजॉय करो। जहाँ तक मुझे पता है बंसिका बहुत ही अच्छी लड़की है। उसके लिए खुश रहना सीखो और उसके साथ अच्छा टाइम बिताओ। मुझे देखो, मैं कितनी खुश हूँ। मुझे भी बुरा लगा था उस टाइम, लेकिन पुष्पक मुझे इतना प्यार करते हैं कि तुम बस अब याद ही कभी कभी आते हो। वो मुझे बहुत खुश रखते हैं तो मैं उन्हें कैसे दुखी रख सकती हूँ। देखो, मुझे भी उससे प्यार हो गया है। अब हमारी खुशी दोगुनी हो गई है, जबकि मैं माँ बनने वाली हूँ। इसीलिए बोल रही हूँ, मुझे भूलो और आगे बढ़ो। समय तीसरा मौका नहीं देगा। हाँ, मैं समझता हूँ। अब तुमसे मिलने के बाद मुझे लग रहा है कहीं अपनी गलती की वजह से अब मैं बंसिका को ना खो दूँ। थैंक्स कि तुम मिली, थैंक्स कि तुमने समझाया। नहीं तो मुझे ये बात समझने में काफ़ी समय लग जाता। क्या समझाया जा रहा है भाई? मैं भी तो सुनूं। तभी पुष्पक आते हुए बोला।
अरे कुछ नहीं, कृतिका ने कहा, हम लोग कॉलेज को याद कर रहे थे। ठीक है किसलय, चलिए हमारे घर, अपनी दोस्त का घर देख लीजिएगा, फिर जाने कब मुलाकात हो। पुष्पक ने कहा, नहीं कभी और, अब मुझे एयरपोर्ट के लिए निकलना है। घर पर बंसिका मेरा वेट कर रही होगी। ठीक है कृतिका, मैं चलता हूँ। अब आप दोनों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। कृतिका अपने लिए किसलय के मुंह से कृतिका का संबोधन सुनकर मुस्कुरा दी। वो हमेशा उसे कृति बुलाया करता था। वो समझ गई अब किसलय ने उसे छोड़ दिया है। इधर किसलय अब जल्द से जल्द घर पहुंच जाना चाहता था। उसे बंसिका को लाना था और उससे बहुत सारी बातें करनी थी। उसे बहुत कुछ बताना था। बंसिका उदास थी, उसके दिल में बहुत कुछ चल रहा था। तुलिका बार बार उससे पूछती रहती थी कि क्या बात है दी, लेकिन उसने कभी किसलय के बारे में कुछ नहीं बताया था। उसने सॉन्ग सुनना भी छोड़ दिया था। अब अपनी जिंदगी के बारे में सोचते हुए उसकी आंखें भर आई थीं कि तभी तुलिका चिल्लाते हुए कमरे में घुसी। क्या दी, आप भी ना? अरे हमसे छुपाने की क्या जरूरत थी, कम से कम हमें तो बताया होता। बंसिका घबरा गई और बोली, क्या हुआ, क्या नहीं बताया मैंने तुझे? उसे लगा कहीं से तुलिका को कुछ पता तो नहीं चल गया। सिर्फ मुझसे ही नहीं थी, आपने तो मम्मा पापा से भी ये बातें छुपाई हैं। बहुत गलत किया आपने। बोबो, मुझे लगा कि वैसी कोई जरूरी बात तो है नहीं जो बताया जाए, इसलिए। क्या दी, हद करती हो, ये तुम्हारे लिए जरूरी बात नहीं होगी, लेकिन पहले बता देती कि जीजू आने वाले हैं तो हम लोग थोड़ी तैयारियां कर लेते ना। बताओ अभी उनको कैसा लग रहा होगा कि उनका स्वागत अच्छे से नहीं हो रहा है। मम्मा तो बहुत नाराज हैं तुमसे, उन्हें बाद में मना लेना। फिलहाल अपना हुलिया कम से कम ठीक तो कर लो। जीजू के सामने ऐसे ही रहती हो क्या? अब बंसिका से नहीं रहा गया। वो उसकी बात काट कर बोली, किसलय जी आए हैं। ओ प्लीज दी, अब ये मत कहना, मुझे तो पता ही नहीं था। मैं नीचे जा रही, तुम भी जल्दी रेडी होकर आ जाओ। कहते हुए तुलिका दंदनाती हुई चली गई। बंसिका को विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन तुलिका इस तरह से मजाक नहीं कर सकती थी। उसके पास सोचने का समय नहीं था। वो जल्दी फ्रेश होने के लिए भागी। जब वो नीचे आई तो किसलय सबको अपने लाए हुए गिफ्ट्स दे रहा था। सब बड़े खुश नजर आ रहे थे। माँ, पापा, तुलिका, सबके लिए गिफ्ट थे। वो हंस हंस कर सबसे बातें कर रहा था। बंसिका को थोड़ा अच्छा लगा। अपने परिवार की परवाह करने वाला जीवन साथी, भला किसे नहीं अच्छा लगेगा। आ गई आप बंसिका जी, कैसा लगा सरप्राइज आपको? बहुत अच्छा लगा, लेकिन आप अचानक किस तरह? अच्छा तो दी को सचमुच नहीं पता था। तुलिका खिलखिलाई, हाँ वो क्या है ना, मैं टूर से वापस आ गया हूँ और अचानक ही आज ऑफिस में पार्टी है जिसमें आपके साथ जाना है, इसलिए आपको लेने आया हूँ। किसलय ने कहा, ओह अच्छा तो ये बात है, चलो ठीक है, यहाँ कौन सा मुझे अच्छा लग रहा है, चली ही जाती हूँ। बंसिका ने सोचा और फिर ठीक है बोलकर पैकिंग करने चली गई। खाना खाकर वो लोग निकल गए। रास्ते में दोनों ही चुप थे। जब वो लोग पहुंचने वाले थे तभी किसलय ने एक पार्लर के सामने गाड़ी रोक दी और बंसिका से कहा, बंसिका जी आप रेडी हो जाइए। वो क्या है ना कि वहाँ थोड़े हाई क्लास के लोग आते हैं, तो आप भी थोड़े अच्छे से रेडी हो जाएंगी तो अच्छा रहेगा। फिर उसने एक बैग उसे पकड़ाया, इसमें आपके कपड़े और ज्वेलरी है, आप रेडी होकर फोन कर दीजिएगा, मैं लेने आ जाऊंगा। बंसिका सर हिलाकर निकल गई और किसलय घर चला गया। वो फिर से उदास हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर जिंदगी उसके साथ कौन सा खेल खेल रही है। बंसिका को रेडी होने में अच्छा खासा टाइम लग गया था। शाम भी हो चुकी थी। उसने किसलय को फोन किया और उसका इंतजार करने लगी। किसलय जैसे पार्लर के बाहर ही खड़ा था, फोन करते ही हाजिर हो गया। उसने एक नज़र बंसिका को देखा। शायद हूर की परियां ऐसी ही होती होंगी। वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, बस उसकी आंखें उदास थीं। किसलय ने कुछ सोचा और मुस्कुराया। फिर वो लोग गाड़ी में बैठकर निकल पड़े। हम लोग घर क्यों जा रहे हैं, पार्टी में जाना है ना? बंसिका ने पूछा। हाँ वो गिफ्ट घर पर ही भूल गया हूँ, इसलिए पहले घर चलते हैं फिर पार्टी चलेंगे। घर पहुंचकर किसलय ने कहा, बंसिका जी आप चलिए, मैं बस अभी आया। बंसिका घर की तरफ चल दी। उसने जब कमरे का दरवाजा खोला तो बैकग्राउंड में गाना बज रहा था। उसने देखा कमरे से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी, जो कि यकीनन ही उन खूबसूरत कैंडल से आ रही थी, जिसकी वजह से पूरा कमरा रोशन हो रहा था। वो दरवाजे पर खड़ी थी और दरवाजे से लेकर उस खूबसूरत स्टाइलिश राउंड शेप बेड तक गुलाब की पंखुड़ियों की चादर बिछी हो जैसे, वैसे ही बेड पर भी उन पंखुड़ियों से हार्ट बनाया हुआ था और रेड हार्ट शेप के बैलून से पूरा कमरा सजा हुआ था। बेड के ठीक ऊपर उसकी
बहुत ही खूबसूरत तस्वीर थी जिसकी चांदनी से वो कमरा चमक रहा था। कुल मिलाकर वो कमरा किसी के भी दिल को खुश करने के लिए काफी था। वो खुद भी काफी खूबसूरत लग रही थी। रेड कलर के गाउन और उस पर एक्सपर्ट से करवाया गया मेकअप उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहा था। उसके बालों में जूड़ा बना हुआ था और आगे के हल्के घुंघराले बाल बार बार उसकी आंखों पर आ रहे थे, जिन्हें वो बड़ी अदा से संवार रही थी। उसके हीरो के हार से भी ज्यादा चमक उसके चेहरे पर थी, जो कि यकीनन ही उसकी मुस्कान की वजह से थी। वो धीमे धीमे उन पंखुड़ियों की चादर पर चलते हुए बेड तक पहुंची। उसने देखा बेड पर बने दिल में आई लव यू लिखा हुआ था। वो बहुत ही ज्यादा खुश थी। आखिर उसकी सबसे दिली तमन्ना आज इतने इंतजार के बाद पूरी होने जा रही थी। तभी कमरे में किसी के आने की आहट हुई और वो आहट धीरे धीरे उसके नजदीक आती गई। अब उससे रहा नहीं गया। वो पीछे मुड़ी और उसने देखा किसले मुस्कुराता हुआ आ रहा था। बंसिका की आंखों में हजार सवाल थे और जवाब देने की वारी किसले की थी। बंसिका जी, मेरी वजह से आपको जो भी तकलीफें हुई उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। मुझे कोई हक नहीं है कि जब मैंने अपनी मर्जी से शादी करी है तो उसके बाद आपकी आंखों में आंसू आने दूँ। अब जो भी हुआ उसको मैं बदल नहीं सकता, लेकिन आपसे वादा करता हूँ अब कभी आपको मेरी वजह से कोई तकलीफ नहीं होगी। हमेशा खुश रखूंगा आपको। बंसिका को यकीन नहीं हो रहा था। उसकी आंखों में आंसू और होठों पर मुस्कान थी और वो कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लग रहा था। वो बस सुनना चाह रही थी, इसलिए चुप थी और किसले बोल रहा था, आप मुझे हमेशा से अच्छी लगी, लेकिन मैं किसी कारण आपको कुछ कह नहीं पाया। आप उस कारण को जानती हैं, इसलिए मैं दोबारा उसे बताना नहीं चाहता, लेकिन अब आज मैं आपसे कह रहा हूँ, मुझे आपसे मोहब्बत है, बहुत प्यार करता हूँ आपसे। कहते हुए उसने एक रोज आगे बढ़ा दिया। बंसिका की समझ में नहीं आया आखिर अचानक उसके साथ इतना अच्छा कैसे हो रहा है। उसका दिल खुशी से झूम उठा, होठों के साथ आंखें भी मुस्कुरा पड़ी। उसे किसले की आंखों में सच्चाई दिख रही थी। वो मुझे भी आप बहुत पसंद हैं, तब से ही जब आप देखने आए थे बहुत इंतजार किया मैंने ये सब सुनने का, इसलिए आपको इंतजार नहीं करवाऊंगी। मैं भी आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ किसले जी, उसने रोज लेते हुए कहा। किसले का दिल बाग बाग हो उठा। उसे यकीन नहीं था कि बंसिका इतनी जल्दी मान जाएगी। अब उसने चैन निकाला और बंसिका को पहनाते हुए बोला, वैसे तो आज टेडी डे है, लेकिन वो तो मैं लाना भूल गया। आप इससे ही काम चला लीजिए, बहुत प्यारा है ये, बिल्कुल आपकी तरह किसले जी। और बात रही टेडी की, तो मेरे टेडी तो आप ही हो, सबसे प्यारे और क्यूट। कहते हुए बंसिका किसले की बाहों में समा गई। उसके सारे ख्वाब पूरे हो गए थे और अब पूरे होते ही रहने वाले थे। वो बहुत खुश थी और किसले भी बहुत खुश था। आखिर अपने दिल की बात उसने कह दी और बंसिका इतनी प्यारी कि बिना नखरा किए ही तुरंत ही मान भी गई। पूरा कमरा खुशियों से भरा था। तो दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।